ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 नवंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर नवयुग इस सृष्टि पर लाने वाले परमपिता परमात्मा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं प्रेम से भरपूर आत्मा हूं, मैं तकदीरवान आत्मा हूं। सभी भाई बहनों को दीपमाला के उपरांत खास करके गुजराती नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। वैसे तो सारी दुनिया में जनवरी में नया वर्ष मनाते हैं, परंतु भारतीय संस्कृति में नया वर्ष दीपावली के दूसरे दिन से, अर्थात दीपावली संपूर्णता का प्रतीक है, सतयुगी सृष्टि के आगमन का प्रतीक है, इसलिए मनाते हैं। तो आज से हमें संकल्प करना है कि अपनी कमी कमजोरी को संपूर्ण रीति से छोड़ देना है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो, जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। कैसे अनेक आत्माओं को परमात्मा का परिचय मिले, उसकी युक्तियां निकालनी है हमको। आज का प्रश्न है, बाप हर एक बच्चे को ऊंची तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? अगर ऊंची तकदीर बनानी है तो देखो, दुनिया में हर कोई चाहता है मेरी तकदीर बहुत अच्छी हो, ना ये जन्म अच्छा हो अपित आने वाले जन्म भी अच्छे हो। तो बाबा कहते हैं, अगर अपनी ऊंची तकदीर बनानी है तो अंदर से सब अच्छी बुरी आदतें निकाल दो। एक बार निकाल करके देखो ना, अच्छा ना महसूस होगा तो फिर से ले लेना। ये आदतें जाती नहीं वैसे इतनी जल्दी। बाबा कहते हैं, झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये सब बहुत खराब आदतें हैं। सर्विस का शौक रखो, जैसे बाप निरंकारी बन सेवा करते हैं, ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याणार्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। देखो, बहुत सूक्ष्म बात है। एक तो क्या करना है, जब हम रूहानी सेवा में बिजी रहेंगे, निरहंकारी होकर सेवा करेंगे, झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये आदतें छूट जाएंगी, है ना, बिजी हो जाएंगे ना। तो ध्यान देना है। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, अर्थात परमात्मा की ही बातों में, परमात्मा की ही यादों में हमें जीवन व्यतीत करना है, बचा हुआ जो थोड़ा सा समय। बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चों को पहली पॉइंट ये समझानी है, खुद समझनी है पहले और समझानी है। क्या समझना है कि परमात्मा कौन है, हम किसकी संतान हैं। तब अतीन्द्रिय सुख फील होगा ना। जब निश्चय करते हैं हम बेहद के बाप के वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी की संतान है, तो वो खुशी महसूस होती है, खुशी का पारा चढ़ता है। बाबा कहते हैं, तो सबको पहले निश्चय करना है कि वही परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा 3 कर्तव्य करा रहा है, इसलिए त्रिमूर्ति चित्र दिखाया गया। उस पे बाबा कहते हैं समझाना है ना। विष्णु का अर्थ भी वैष्णव से निकालते हैं। बाबा कहते हैं वैष्णव अर्थात संपूर्ण शुद्ध माना जाते हैं, परंतु दुनिया वाले वैष्णव तो शुद्ध रहते नहीं। विष्णु के खानदानी जो होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, अर्थात संपूर्ण निर्विकारी। बाबा कहते हैं, भारतवासी तो जानते हैं कि जब देवी देवताओं का राज्य था तो सब निर्विकारी थे, पवित्र पवित्र मार्ग था। गाते तो हैं, क्या गाते हैं? आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। जब आरती गाते तो ऐसे गाते ना। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी हम थे, कलयुग में संपूर्ण विकारी बने। विकारी को पतित भ्रष्टाचारी कहेंगे, क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता।
इसलिए हमेशा गाते हैं आरती में, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। बाबा कहते हैं क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है, तो पहले पहले परिचय किसका देना है? परमात्मा का, बाप का, है ना। कि जब वो परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो महाभारी महाभारत लड़ाई चालू होती है। पतित दुनिया का विनाश करके ले जाएगा ना बाबा पावन दुनिया में, तो शरीर को तो ले नहीं जाएगा, तो शरीर तो यहीं विनाश हो जाएंगे। तो बाबा कहते तो इस पढ़ाई को इतना रेगुलर पढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ कोई हॉस्टल तो है नहीं कि हॉस्टल में रख के सबको पढ़ाई करें। और स्थापना के समय बाबा ने कुछ हॉस्टल बनाए थे कराची में, वो अलग बात है ना। बाबा कहते हैं 5-7 रोज के लिए आते हैं तो कितने मकान चाहिए? बाबा के घर में कितने बने? तो इतने लोगों को रख तो सकते नहीं, तो घर गृहस्थ में रह करके बाबा को याद करना है। बाप समझाते हैं तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं सब पाप नष्ट हो जाएंगे। करके देखो ना तो पता चले, करके देखो। बाबा कहते हैं पहले लिखवा लो सबको, निश्चय करा दो, मतलब कि हम शिव बाबा की संतान हैं। वो जो डायरेक्शन देंगे उसी डायरेक्शन पर चलना है। अब कृष्ण कैसे डायरेक्शन देगा? वो तो सतयुग का पहला प्रिंस है, और वैसे भी वहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो वहां होते हैं स्वर्ग में दैवी गुण वाले मनुष्य, और कलयुग में होते हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य। अब हम हैं बीच संगम युग पर, अभी दैवी गुण में संपूर्ण बने नहीं, उस दुनिया में तो गए नहीं, अभी हमें आसुरी गुणों से दैवी गुणों में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, चेंज करना है। तो अपने आप विचार सागर मंथन करना है, परिवर्तन करने के लिए और सेवा करने के लिए अनेक युक्तियां बतलानी है। और युक्तियां बता करके और बाबा को बोलेंगे तो बाबा और समझाएगा कि कैसे कैसे हम पॉइंट समझाएं जिससे आत्माओं पर असर पड़े। कोई भी धर्म वाले हों, बाबा कहते सबके लिए संदेश है। अब कलयुग के अंत में तो सारी दुनिया तमो प्रधान है, सबको सतो प्रधान बनाना है ना। और जब सतो प्रधान बने तब नई दुनिया में जा सके। हाँ, बाकी जो सतो प्रधान नहीं बनेंगे ना, वो नई दुनिया में नहीं जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? वो शांति धाम में रहेंगे। नई दुनिया में जिनको आना है वो संपूर्ण सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते हैं सबकी बुद्धि में बिठाना है, जिससे उनको समझ आए कि हमें बाप को याद करना है, कोई देहधारी को याद नहीं करना। बाबा विदेही है ना, विचित्र है। अब दुनिया में तो सबके चित्र दिखाई देते, उसका चित्र दिखाई देता नहीं, तो याद करना मुश्किल होता। बाबा कहते हैं समझाने का भी शौक रहना चाहिए। प्रदर्शनी में कितने लोग आते हैं, सेंटर में तो कोई नहीं आते, मतलब बहुत कम आते हैं। तो बाबा कहते हैं सर्विस का उमंग उल्लास रहना चाहिए। लेकिन बाप को ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो सर्विस में कहां से रहेंगे? अगर सर्विस करेंगे तो भूलेगा नहीं बाबा। जैसे प्रदर्शनी कर रहे हो तो कौन याद आएगा? किसकी प्रदर्शनी कर रहे हो? तो बाबा याद आएगा। तो बाबा कहते तुम बच्चे पढ़ रहे हो, क्या है तुम्हारी बुद्धि में जब पढ़ाई करते हो? यही बुद्धि में ना कि हम राजा ही पाएंगे, प्रजा का तो बुद्धि में नहीं है ना। तो अगर राजाई का बुद्धि में है तो राजाई वाला पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी, अगर भूल जाएंगे तो घबराहट होगी। आप देख लो, जिस दिन जिसका अमृत बेला मिस हो, मुरली क्लास मिस हो, उस दिन उसका चेहरा कैसा हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। बाबा कहते लिखना चाहिए पत्र में कि हम अतीन्द्रिय सुख में हैं, थोड़ा समय है, थोड़े समय बाद हम अपने सुखधाम में जाएंगे। 63 जन्म हम कितना बीमार रहे, कोई दुनिया में दवाई नहीं थी जिससे हम ठीक होते। बाबा कहते वो नासूर बन गया, विकारों रूपी बीमारी क्या हुई? धीरे धीरे नासूर बन गई, बीमारी अंदर धर गई। जैसे दुनिया में नहीं कहते बीमारी अंदर धर गई। और ऐसी बीमारी का इलाज एक परमात्मा अविनाशी सर्जन के पास है और किसी के पास नहीं। उनकी दवा करने से, यानी मन मना भव रूपी याद रूपी दवाई खाएंगे तो इस बीमारी से मुक्त होंगे। बाबा कहते हैं सभी की बीमारियां मुक्त होने का टाइम है, पवित्र बन मुक्ति धाम में जाने का टाइम है, फिर ड्रामा अनुसार सतयुग में आने का टाइम है। इसलिए बाबा समझाता है जितना हो सके बाप को याद करो तो पक्के हो जाओगे। ये याद नहीं भूलनी चाहिए कि बाबा को हमें याद करना है ना।
पक्का कर लो, इस संगम युग पर बाबा आकर के हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। और हर 5000 वर्ष में संगम युग आता है, इसकी मेहनत करनी है। परंतु घोर अंधियारा ना, माया का अंधियारा, इसलिए गफलत में पड़े रहते हैं। बाबा कहते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। एक तो कहा कि बीमारी में भी बैठ के क्लास करना है, बहाना नहीं करना है। कई गौएं बहुत अच्छी होती हैं ना, दूध उगाते हैं ना, कई लातें भी मारती हैं। तो बाबा कहते हैं जिसमें क्रोध है, तो अहंकार, बस लात मारते हैं, अर्थात फिर भी सर्विस करते हैं, फिर छोड़ भी देते हैं। तो अनेक आत्माओं को तकदीर बनाने का रास्ता बताना है। कमाई का बहुत फक्र रहना चाहिए, नशा रहना चाहिए कि हम कमाई करेंगे तो बहुत फायदा होगा। जैसे इस समय देखो, जो बिजनेसमैन है दिन रात कमाई करते हैं, नहीं सोते हैं। अब बाबा कहते हैं सेवा करनी है तो निरहंकारी भी बनना है। बाबा देखो कितना निरहंकारी है ना। वो भी कर्म करना हो सकता पड़े जो हम अज्ञान काल में नहीं करते थे, लेकिन निरहंकारी बन करके सेवा करनी, और साथ साथ निर्मोही भी बनना है। मोह अच्छा है, प्यार अच्छा है। मोह तो दुख देता है ना। देखो, अगर हमारे साथ कोई बच्चा जा रहा हो और बाय द वे बच्चा गिर जाए, चोट लग जाए, तो मोह होगा तो हम भी दुखी होंगे, लेकिन प्यार होगा तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब सामने वाला दुखी है, यानी सामने वाले को चोट मिल गई, लग गई, तो क्या हमें अपने को चोट लगा लेनी है? दुखी होना तो ऐसा ही हुआ ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की तो बहुत पॉइंट्स हैं, मुख्य बात है याद करने की। जितना याद करेंगे तो खुशबूदार फूल बनेंगे, कम याद करेंगे तो रतन ज्योत बनेंगे। रतन ज्योत में कम खुशबू होती ना, तो हमको खुशबूदार फूल बनना है। और फिर बदबू तो होनी नहीं चाहिए, खुशबूदार बनना है तो बदबू कैसी होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं सबको पैगाम दो, घर घर में पैगाम दो कि ऊंच ऊंच से ऊंच जो बाप है उस सृष्टि पर आ चुका है। 3 फ्लोर की नॉलेज दो। फर्स्ट फ्लोर मूल वतन, जहां हम आत्माएं और बाबा रहता है। सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, जहां बाबा से रूह रिहान करते हैं। और थर्ड फ्लोर ये साकारी दुनिया, जहां हम रहते हैं। बाबा कहते हैं अगर इन फ्लोर्स को भी बच्चे याद रखें ना, तो पहले बाबा याद आएगा। तो बाबा कहते हैं पर्चा रखो हाथ में सेवा करने के लिए। 5 बातें लिखी हुई। कौन सी? ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, कृष्ण का भगवान, सारी गीता का भगवान कृष्ण ही शिव बाबा है, हैं? फिर वो इस सृष्टि पर आ चुका है, 5000 वर्ष का ये ड्रामा है। त्रिमूर्ति के द्वारा बाबा ये सेवाएं कराते हैं। ये सब बातें, 4-5 बातें लिखी होना चाहिए। कहीं भी सर्विस कर सकते हो। बाबा कहते ट्रेन में भी सेवा कर सकते हो, मंदिरों में भी सेवा कर सकते हो। तो मुख्य बात है सेवा करनी। तो आज सारा दिन एक तो विचार सागर मंथन करके सर्विस की नई नई युक्तियां निकालनी। कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। बहुत बहुत निरहंकारी, निर्मोही बनना है। पढ़ाई में कभी भी बहाना नहीं देना। ईश्वर पढ़ाते हैं हमें, तो पढ़ना जरूर है। बीमारी की हालत में भी पढ़ना है। उमंग उत्साह में रहने के लिए शौक रखना है सर्विस का। बाबा का सुंदर वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भो। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूछते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। हाँ, सोचते हैं बहुत बुद्धिमान थे, बड़ा सिर दिखाते ना। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बोलते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते हैं, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरण करते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं सकते। विघ्नों से पार जाना है, तो हारना नहीं है। लेकिन नॉलेज की लाइट माइट होगी तो हम जीतेंगे। स्लोगन है, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण बिल कर दो तो बिल पावर आ जाएगी। किसको बिल कर दो? बाबा को दे दो, तो हमारे अंदर बिल पावर आ जाएगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं।
और महसूस करें मैं बहुत तकदीरवान आत्मा हूँ। सबसे बड़ी तकदीर यह है कि हमें परमात्म ज्ञान मिल गया, और उससे बड़ी भी तकदीर है कि वो मुझे समझ में आ रहा। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, विघ्न विनाशक आत्मा बन गई, मैं मास्टर नॉलेजफुल बन गई। तो अभी हमें अपनी चेकिंग करके अपनी कमी कमजोरियों को निकाल देना है। इस पढ़ाई के लिए कोई बहाना नहीं ढूंढना है, पढ़ाई अवश्य करनी है और याद की यात्रा पक्की कर देनी है, ताकि हम आने वाली सत्य की दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत निरहंकारी बनना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, निर्मोही बनना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।